यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अक्सर यह होता है, जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे तो उसमें भाजक था, भाज्य था, भागफल था और शेषफल था। तो हाई स्कूल में हम लोग उसका एक समीकरण पढ़ेंगे, उसको ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। वह समीकरण होता यह है, जैसे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रमेयिका को यूक्लिड ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। तो इसको हम घेर देते हैं क्योंकि ये हमारा मुख्य नियम है। ओके, इसको हम लोग घेर दे रहे हैं। यह हमारा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर कोई पूछेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बेसिकली होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उदाहरण ले ले, जैसे मान लो 4 से हमें भाग देना है इसमें 89 में। तो जब हम 4 से 89 में भाग देंगे तो वह कैसे देंगे? तो 4 दूना 8, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा और यहाँ से हम 9 को उतार देंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आया, उससे कम आया तो फिर आएगा 4 दूना 8 और यहाँ से हम घटा देंगे तो आएगा 1। तो जो 1 हो गया उसको शेषफल कहते हैं। जो ऊपर आया है उसको हम भाजक कहते हैं, सॉरी भागफल कहते हैं। जो ऊपर आया उसको हम भागफल कहते हैं। जो यह है हमारा, यह भाज्य कहलाता है और जो यहाँ पर है उसको हम भाजक कहते हैं, भाजक। ठीक है, तो भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, यह समझ। तो इसको जब हम लोग फार्मूले में रखेंगे तो भाज्य के बराबर आना चाहिए। जैसे फार्मूले में रखकर चलिए हम देखते हैं। तो भाज्य क्या है? 89 है ना, 89 बराबर भाजक, भाजक कितना है? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय भागफल कितना है? 22 प्लस शेषफल हमारा कितना है? 1। तो हम लोग रख कर देखते हैं, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर आएगा तो वह हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22 को होता है 88 धन 1। तो 88 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 88 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89। तो दोनों आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड भी आ रहा है, वही लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ऐसे हम किसी भी भाग को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यह भाग चेक करने का एक तरीका भी होता है, यह अक्सर बचपन में सिखाया जाता है हम लोग को। ठीक,
तो प्रूफ करके भी हमने दिखाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसी को बस कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो समझ में। नेक्स्ट हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा माशा यानी कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है और यह हाई स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हाई स्कूल में इस टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम एचसीएफ जैसे निकालते हैं नॉर्मली वैसे ही इसको भी निकालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग, बस थोड़ा सा अलग होता है, बाकी वैसे ही निकालेंगे। एचसीएफ हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो एल्गोरिथम जब हम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम भाग विधि से ही निकालेंगे एचसीएफ। तो चलिए हम बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, कोई सा भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, जैसे हम एक क्वेश्चन लिख ले रहे हैं पहले, तब आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 196 व 3822 का मासा ज्ञात करना। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब मासा ज्ञात कीजिए लिखा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, नहीं तो 10 बार देखेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख देंगे, यानी कि 196 व 3822 का माशा डैश कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या है बड़ी है। तो 196 बड़ा है कि 3822, तो सबको पता है 3822 अधिक है, तो जो संख्या अधिक होगी उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि 3822, यानी कि 3822 को सबसे पहले लिख देंगे और फिर बराबर का चिन्ह देंगे और उसके बाद 196 यानी कि 196 को लिख देंगे। इतना तो सबको लिखने आएगा। अब इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, तो देखिए जो छोटा संख्या होगा उससे हम भाग देते हैं, इसमें तो बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या क्या है, 3822 है। वैसे पेपर में आप लोग को भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चूंकि पेपर का होता है बड़ा होता है, तो आप लोग कहीं साइड में हमेशा उसको लिखकर, मतलब ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, आगे बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो कितना बार में भाग जाएगा कैसे पता चलेगा, तो इधर से 2 अंक छोड़ दो, इधर से 2 अंक, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार में जाएगा, लेकिन हम इसको ले जाएंगे 2 बार में। तो 2 बार में भी क्या होगा, बेसी होने की चांसेस है, क्योंकि 2 9 18 को 8 आएगा, हासिल 1 बचेगा और फिर 2 1 2 और 1 3 हो जाए, तो यह 2 बार में बेसी होगा, तो हम इसको ले जाएंगे 1 बार में, ठीक है। तो यह 1 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा तो हम कैसे देंगे, ले देखो इसको। तो अब इसका गुणा कर देंगे, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1। अब हम यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, इससे घटेगा नहीं, 2 में 6 घटेगा नहीं, तो हासिल लेगा 12 होगा, 12 में 6 घटेगा 6 होगा, यहाँ पर हुआ 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर 7 इससे हासिल लेगा, हो गया 17, 17 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा 8,
और यहाँ पर हो गया 2, 2 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 1। ठीक, और यहाँ से हम फिर इसको ले लेंगे, 2 को उतार देंगे, फिर अब भाग देंगे। तो फिर अब यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे, इससे भाग देंगे तो यह 18 बार में जाए। तो जब 10 से बेसी जाता है तो हम उसको 9 बार ले जाते हैं, यानी कि 9 बार में जाएगा तो 9 लिखेंगे। अब इसका गुणा इसमें करते जाएंगे और इधर से लिखते हैं। तो 9 6 के 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 को 6 हासिल 8, 9 1 9, 9 8 17। तो 17 पूरा लिख देंगे और इसमें से हम घटा देंगे। ठीक, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 12 होगा, 12 में से 4 कटेगा 8, यहाँ पर हुआ 5, तो फिर यहाँ से लेगा 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 9, यहाँ पर हमारा 7 हुआ, 7 में 7 घटेगा कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो कितनी बार में भाग गया है, यह 19 बार में भाग गया है और आया कितना है हमारा, तो यह 98 यानी कि 98 शेषफल आ गया। तो यहाँ पर हम जितनी बार में भाग गया है उसको लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 19 और जितना शेषफल बचा है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे धन 98, यानी कि इसको भी हम ठीक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से ही करेंगे। तो उसमें होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही काम इसमें भी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे क्या होगा, अब फिर हम इसको भाग बना लेंगे, जिससे हम भाग दिए थे वो हो जाएगा हमारा अब भाज्य, मतलब ये भाजक हो जाएगा, और जिससे हम पहले भाग दिए थे वो हमारा अब हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको आगे कर देंगे, 196 को आगे कर देंगे, फिर ये बराबर हो जाएगा किसके, तो जो लास्ट में हमारा शेषफल आया है उसको आगे कर देते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें हम फिर भाग देंगे तब हमें पता चलेगा आगे क्या आएगा। चलो फिर से देते हैं, तो इसमें हम इसके भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 1 अंक इधर 1 अंक इधर छोड़ देंगे, 9 से भाग देंगे 19 में, तो 9 के 9, 9 दूना 18, दूसरे गुणा करेंगे इसमें, तो 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, तो यह पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो जब तक पूरा ना कटे तब तक हम ऐसे ही भाग देते चले आएंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में गया है, 2 बार में कटा है, शेषफल कितना बचा है, तो हमारा शेषफल 0 बचा है। तो बस यहीं पर ध्यान देना है कि जब शेषफल लास्ट में 0 आता है, जब शेषफल लास्ट में 0 आए तब यहाँ पर जो हमारा यह होता है, यहाँ पर संख्या है वही हमारा मौसा होता है। फिर से एक बार ध्यान सुनो, जब भी हम इस तरह से एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक तो निकालेंगे, जब लास्ट में शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमारी संख्याएं होगी वही हमारा मौसा होगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः 196 व 3822 का मौसा बराबर कितना आ जाएगा, अभी बोले ना कि जब लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पर है 98, तो मौसा कितना हो जाएगा 98, यानी कि 98, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह हम एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा उदाहरण लेकर समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा संख्या लिया है, ठीक है, उसका हम मौसा निकालना बताएंगे। जैसे हम संख्याओं इतना और इतना का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम इसको संख्याओं को लिख देंगे हल लिखकर, 1 6 5 6 और
4025 संख्याओं को लिख दिए। अब इनमें देखेंगे कौन सी संख्याएं बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम इस साइड लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो बड़ी संख्या यह है। और छोटी संख्या को बराबर के बाद लिखते हैं, 1 6 5 6। ठीक है। अब हम इस इधर से भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात करते जाएंगे और इसको बदलते जाएंगे। तो भाग विधि में मौसा जब निकालते हैं तो जो छोटा होता है उसको बाहर लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको अंदर लिखते हैं। लिख लिए। हम यहाँ से भाग देते जाएंगे और इसको बदलते जाएंगे। चलिए हम भाग देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याएं इधर भी हम छोड़ देंगे। तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, बट हम इसको 3 बार ले जाएंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, ये सारी संख्याएं जो 1 के बाद है वो बड़ी बड़ी हैं, तो शायद हम गुणा करें तो बेसी भी हो जाए, इसलिए हम 2 बार में भाग जाएगा तो 2 बार में ले जाएंगे। ठीक है। 3 बार में इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि वह बेसी हो जाएगा। ठीक। तब हम इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे और इधर से लिखेंगे। तो 2 छके 12, 12 को 2 हासिल 1, और 2 पचे 10, 10 और 1 हासिल 11 को 1 हासिल 1, 2 छके फिर 12 और 1 हासिल 13, 13 को 3 फिर 1 हासिल बचेगा, 2 1 2 हो जाएगा और 1 हासिल 3। तो यह क्या होगा, कम होना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए। इससे हमेशा यह कम होना चाहिए। अगर इससे यह कम नहीं होगा, बेसी हो जाएगा, तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। तो भाग देना पहले सभी को आना चाहिए। चलिए अब हम इसमें से घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर घटेगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर नहीं घटेगा तो इसी का हासिल ले लेगा। तो इससे हासिल लेगा तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 3 घटेगा 7 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 में से 3 घटेगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितना बार में भाग गया है, तो 2 बार में भाग गया है। शेषफल कितना है, तो 713 शेषफल बच गया। तो जितना बार में भाग गया है उतना का गुणा कर देते हैं, धन जो शेषफल बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया एक लाइन। फिर अब दूसरी लाइन में क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्याएं हैं, जो संख्या यहाँ पर दिख रहा है उसको बाहर कर देंगे। अब यानी कि 1 6 5 6 को बाहर कर देंगे। जो अब यहाँ पर हमारा शेषफल आया था पिछले वाले में उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 7 1 3, मतलब 7 1 3। ठीक है। फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब हम इसको बदल देंगे इसमें, मतलब इसको भाजक बना देंगे और इसको भाज्य बना देंगे। तो 1 6 5 6। ठीक है। अब हम इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो देखते हैं कितना बार में जाता है। चलिए फिर देखिए। तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो यह देखिए 2 बार छोड़ देंगे तो ये इससे भाग जाएगा। तो 7 के 7, 7 दूना 14, 2 बार में चला जा रहा है। ठीक है। 2 बार में चला जा रहा है तो हम 2 बार में लेकर जाएंगे इसको। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 होगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 होगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 7 में, 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ से हम घटा लेंगे तो 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर 1 में से घटेगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो यह भाग गया है 2 बार में। शेषफल आया है हमारा 230। तो जितना बार में भाग गया उसका गुणा करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, यानी कि 230 को हम जोड़ देंगे। फिर वही काम करेंगे। यहाँ से यहाँ पर जो संख्या है उसको बाहर कर देंगे। 7 1 3, 7 1 3 को बाहर कर देंगे और जो हमारा शेषफल आया था उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 3 0। फिर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे
देखेंगे फिर अब यह कितने बार में भाग जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7 1 3, फिर इससे इसमें भाग देंगे। तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, तो यह चला जाएगा इससे में देखेंगे पहले 2 अंक छोड़ेंगे, दूसरे 7 में भाग देंगे तो 2 से 7 में 3 बार में भाग चला जाएगा। तो हम इसको 3 बार में ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि यह 3 बार में भाग गया है। और हम इसको यहाँ पर लिखेंगे गुणा करके, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ से हम घटा देंगे, तो 3 में से 0 घटेगा कितना होगा 3, यहाँ से 1 में से 9 नहीं घटेगा तो यह हासिल लेगा, तो यहाँ पर हो जाए 11, 11 में से 9 घटेगा तो 9 2 11, तो 2 बचेगा। यहाँ पर हुआ 6, 6 में से 6 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर हमारा यह भाग कितना बार में गया है, 3 बार में गया है। शेषफल कितना आया है, तो शेषफल 23 आ गया है। ठीक, अब फिर हम इसको बनाएंगे और इसको लिख देंगे 23 0। अब यह जो देखो यहाँ पर यह जो संख्या है वो कहाँ चली आएंगी, यहाँ पर 2 3 0 यहाँ आगे आ जाएगा, और जो शेषफल बचा है वो भी इधर आ जाएगा। फिर गुणा का हम चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से भाग देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो 23 से जब इसमें भाग देंगे तो 23 करने 23 यहाँ से घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 0 को यहाँ पर जब 0 आखिरी में बच जाता है तो उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे ही हम भाग करते जाएंगे, ऐसे ही भाग देकर इधर लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में शेषफल 0 ना आए तब तक। ठीक है, तो यह कितना बार में गया है, तो यह गया है हमारा 10 बार में, और शेषफल कितना आया 0 आ गया। तो जब शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा तो बताया ना हमने अभी, जो यहाँ पर संख्याएं होगा मतलब जो भी संख्या यहाँ पर होगा वही का होगा हमारा इन दोनों संख्याओं का मौसा होगा, चाहे जो भी संख्या क्वेश्चन में दी होंगी उनका मौसा जो यहाँ पर संख्याएं होती हैं वही होता है। तो लिख देंगे अतः 1 6 5 6 तथा 4 0 2 5 का मौसा कितना बराबर हो जाएगा, तभी बोले ना जो यहाँ पर आएगी वही होगा मौसा। तो मौसा बराबर कितना आ जाएगा 23, और यही होगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करने आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, फिर समझाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा है विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 व 12576 का HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब मौसा ज्ञात करना है, लेकिन किसका प्रयोग करके, तो विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको भी निकाल कर हम बताते हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, उसके बाद कोई भी सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं होंगी उसको उतार दो, जो भी जो संख्या दिया है उसको उतार लेते हैं। पहले 4 0 5 2 तथा दूसरी संख्या है 12 5 7 6, 12 5 7 6। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, जो बड़ा होगा उसको बाहर लिखेंगे ना, तो बड़ा क्या दिख रहा है 12576, यह बड़ा है। जो छोटा होगा उसको अंदर लिखेंगे, यानी कि 4052। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको भी वैसे ही करेंगे, यानी कि भाग विधि से मौसा ज्ञात करेंगे।
ठीक। और यहाँ पर हम लिखेंगे 4052। यह एक आसान तरीका होता है, ठीक है। तो हम इसमें भाग देंगे, तो जब 4 संख्या आ गया तो अंदर भी 4 लेंगे, 1 2 3 4। इससे इसमें देखेंगे भाग देकर जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर वाला संख्या का है कम है। तो हम एक अंक और बढ़ा लेंगे, यानी कि इन 5 संख्याओं को ले लेंगे, ठीक। तो हम इन 5 संख्याओं में इससे भाग देंगे। तो फिर से हम देखो 3 अंक इधर से छोड़ेंगे तो 3 अंक इधर से, इधर 4 दिख रहा है, इधर 12। 4 से जब हम भाग देंगे तो 12 में तो यह 3 बार में कट जाएगा, इसलिए हम भाग पता चल गया 3 बार में जाएगा, तो 3 लिखेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, इधर से लिखते चलेंगे। तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1। 3 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो भाग देते समय ये भी ध्यान देंगे कि जो हमारा नीचे लिख रहे हैं वो ऊपर वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर वो बड़ा जा रहा है तो भाग जो है और कम बार में जाएगा, ठीक। चलो हम यहाँ से घटाते हैं। तो 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ से यह दोनों कट जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 420। तो कितना बार में भाग गया है? तो भाग हमारा 3 बार में गया, तो उसको यहाँ लिखते हैं। जितना शेषफल बचा है उसको जोड़ देते हैं, ठीक। तो फिर देखो इसको कैसे करेंगे आगे। जो संख्या यहाँ पर होती है उसको अब आगे कर लेते हैं, यानी कि 4052 बराबर जो संख्या है हमारा शेषफल बचा था उसको अब आगे लिखेंगे, यानी कि 420। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम बना देते हैं भाजक, ठीक है, और इसको भाज्य कर देते हैं, यानी कि 4052। फिर अब इसका इसमें भाग देंगे, देखेंगे कितना बार में भाग जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 10 से काफी ज्यादा है, मतलब 40। 10 चौको 40, तो 10 बार में जा रहा है। तो हम इसको कई बार ले जाएंगे? जब ये 10 बार में जा रहा है तो 1 कम करके ले जाएंगे। जब भी 10 या 10 से बेसी बार में जाए तो हम उसको 9 बार में ले जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, इसका इसमें गुणा करेंगे और यहाँ से लिखते आएंगे। तो 9 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 पचे 45, 25 कह दिए, सॉरी। 9 चौको 36 और 1 हासिल 37 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम घटाएंगे। फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं। 9 0 में 0, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37, सही है। चलिए अब यहाँ से हम घटाएंगे, कितना शेषफल बचेगा देखते हैं। यहाँ से घटाने पर 2 बच रहा है, 5 में से 8 नहीं घट जाएगा तो यह हासिल ले लेगा, 15 होगा। 15 में से 8 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर अब हमारा बचा 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से 3 में से 3 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल आया है 272। अब भागफल मतलब जो भागफल है वो कितना है? 9। तो जो भागफल है उसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं और शेषफल को यहाँ पर जोड़ देते हैं, यानी 272। फिर अब वही काम करेंगे, जो संख्या यहाँ पर दिख रहा है उसको आगे लिख देंगे बराबर जो हमारा शेषफल आया था उसको आगे कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको बना देंगे हम और इसको अंदर लिख देंगे 420। फिर इससे इसमें भाग देंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कई बार में भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 2 अंक छोड़ेंगे तो इसमें भाग जाएगा 2 बार में, तो बेसी हो जाएगा, तो हम 1 ही बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, यानी कि 272 ही आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 घटेगा 8, और यहाँ पर हुआ 11, 11 में से 7 घटेगा 4,
यहाँ पर हुआ 3, 3 में से 2 घटेगा 1, तो 148 बच गया। तो भाग गया है यहाँ एक बार में, शेषफल आया है 148, तो 148 यहाँ लिख देंगे। फिर अब वही काम करेंगे हम, जब तक यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक ऐसे ही आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2, 7, 2 बराबर जो शेषफल बचा उसको अब आगे कर देंगे 148 गुणे। अब इधर तो जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। इनकी अब 148 से हम भाग देंगे किसमें, तो जो यहाँ पर था उसमें 272 में, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं था, नहीं तो यहीं पर हम देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर छोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 1 से जब हम 2 बार में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 48 है ना, तो जब 2 से 48 में गुणा करेंगे तो वो 72 से बेसी आ जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। इसलिए हम इसको 2 बार में ना ले जाकर एक ही बार में ले जाएंगे 148, और यहाँ से हम घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर हुआ 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर हुआ हमारा 1, मतलब 2 में से 1 घटेगा, बेसिकली 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आया हमारा शेषफल 124 बच गया। भागफल कितना आया है 1, शेषफल आया है 124। फिर हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, यानी कि 148 अब यहाँ पर लिख देंगे और 124 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे भाग देकर देखेंगे कितना बार में कटेगा 148, तो 148 ये कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 124 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 2, ठीक है। दिया गया है भागफल एक बार में, शेषफल आया है 24, तो इसको लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 124 और यहाँ पर जाएगा तब 24 गुणे। अब इसको बनाएंगे, फिर हम देंगे 124 में, तो 124 में यह कितना बार में भाग चला जाएगा, तो यह 5 बार में भाग चला जाएगा, ठीक है। 5 को 20 को 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 24 25 120। यहाँ से हम घटाएंगे तो 4 बच जाएगा और यह दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर भाग कितना बार गया है 5 बार, शेषफल कितना आया है तो 4 आया है। अभी हम और आगे करेंगे, यानी कि 24 को आगे लिख देंगे, जो शेषफल पीछे 4 आया तो वहां पर लिखेंगे। फिर हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 0 अभी नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो फिर हम आगे करेंगे 4 से भाग देंगे किसमें 24 में, ठीक है। अब कई बार में जाएगा तो 4 छके 24, या 6 बार में पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो यह भाग गया है 6 बार में, शेषफल आ गया है 0। बस इतना ही तक करना था हमें। जब तक शेषफल हमें 0 न प्राप्त हो तब तक ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। अब 0 प्राप्त हो गया तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अतः 4 0 5 2 तथा 1 2 5 7 6 का मस बराबर कितना है, तो जो यहाँ पर संख्याएं आती है वही मस होता है, तो इसका मस कितना हो जाएगा 4, और यही हो जाएगा आंसर। सॉरी नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो हम लिख देंगे अतः संख्या, दोनों संख्याओं को लिख देंगे का मस बराबर, तो जो यहाँ पर संख्या होती है वही हमारा मस होता है, तो इसलिए मस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को एल्गोरिथम द्वारा मस निकालने आ गया होगा, ठीक है।
और एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय भी समझ में आया होगा। एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय वही होता है, उसी के सहारे हम इसको निकाल रहे हैं। एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के सहारे ही हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज आज क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं आगे आपको और भी कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, तो बस आज का काम समाप्त हुआ, काफी ज्यादा समय हो गया। आगे फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।